हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और रीजनिंग की शुरुआत भी कोडिंग डिकोडिंग से होती है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग जो है, कोडिंग का जो हिंदी नाम है कूट लेखन और डिकोडिंग का जो है हिंदी नाम है कूट वाचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो है कूट लेखन यानी कि जो है कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो है कूट लेखन यानी कि जो है कोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो जो कोडिंग है CODING, ठीक है, इसी कोडिंग को हम लोग कहते हैं कूट लेखन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जो है कूट लेखन। अब देखिए यह क्या होता है। ठीक है, अगर कोई किसी का नाम जैसे है, ठीक है, जैसे मेरा नाम अजय है। ठीक है, मेरा नाम अजय है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग कोडिंग के रूप में लिखेंगे तो जैसे कि हम लोग लिख दें इसको YA फिर उसके बाद J। ठीक है, यानी कि अजय से यह YAAJ यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, और अगर और बनाना चाहें तो देखिए जैसे JYAA। ठीक है, ऐसे यानी कि जिसका कोई मतलब ना निकले। ठीक है, यह हो गया कोडिंग। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है डिकोडिंग। ठीक है, इसी का उल्टा होता है डिकोडिंग। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग कूट वाचन। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कूट वाचन। यानी कि अगर इसी को अगर देखें जैसे YAAJ यानी कि यह बिगड़ा जो है रूप है। अगर इससे कोई अर्थपूर्ण वाक्य जो है शब्द निकल रहा है, ठीक है, यानी कि कोई दूसरा वर्ड बन रहा है, वह भी जो वर्ड बन रहा है वह क्या है, वह जो है शुद्ध हो। ठीक है, यानी जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। तो यानी कि इसको अगर देखें तो यहाँ पर AJAY यानी कि शुद्ध जो है, शुद्ध वर्ड निकला है, यानी कि शुद्ध यही निकला है अजय। तो इसी का मतलब क्या हो गया, इसी का मतलब होता है डिकोडिंग यानी कि जो है कूट वाचन। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को हम लोगों को सवाल इसमें लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वह कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो देखिए जो है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले तो जो है लेटर आना चाहिए कि कौन सा लेटर जो है किस स्थान पर है। यानी कि जो है लेटर जो होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, जो लेटर होते हैं लेटर, वह लेटर 26 होते हैं। ठीक है, 26, जब 26 लेटर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 26 का आधा यानी कि 13 भाग में जो है हम लेटर को बांट देते हैं। ठीक है, 13 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ABCD जो है यम तक, यानी कि यम तक 13 है, फिर उसके बाद यन से लेके जड़ तक यह 13 है। तो 13 और 13 26 हो गया। ठीक है, यह टोटल लेटर हो गया। और देखिए अब इस लेटर का हम लोग नामकरण करेंगे। तो देखिए जो A है यह पहला जो है, इसको हम बोलेंगे पहले नंबर पर 1 है, यह सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जो है B है, तीसरे नंबर पर C है, चौथे नंबर पर D है, पाँचवें पर E है, छठे पर F है, फिर सातवें पर G है, आठवें पर H है और नौवें पर I है, 10वें पर J है, 11वें पे जो है K है, 12वें पे L और 13वें पे जो है M है। ठीक है, फिर 14वें पे N, 15वें पे जो है O, फिर उसके बाद 16 पे P है, 17 पे Q है और 18 पे जो है R है, 19 पे S और 20 पे T, 21 पे U, 22 पे V, 23 पे W और जो है 24 पे X और 25 पे Y और जो है 26 पर Z। यह लेटर का पूरा नामकरण हो गया। ठीक है, यानी कि जो है ए का जो नामकरण यानी कि जो ए का जो स्थान है वह 1 है, वैसे ही जो है जी का स्थान जो है 7 है और यम का स्थान 13 है,
और जो यस का स्थान है वह जो है 19 है, और जो है जेड का स्थान जो है क्या है, जेड। ठीक है, यह तो आप लोगों को सबको पता है कि लेटर 26 होते हैं, लेकिन कौन सा किस स्थान पर है यह बहुत से लोग याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है एक क्या है, एक ट्रिक है जिससे आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वह जो ट्रिक है एक इजोटी, आप लोगों ने सुना होगा EJOTY, इजोटी। केवल यह दिमाग में आप लोग याद रखिए कि जो है इजोटी की सहायता से हम लोग जो है लेटर कौन कितने स्थान पर है यह हम पता कर सकते हैं। तो देखिए जो इजोटी यह है, ठीक है, इसमें कितने जो लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर हैं। ठीक है, तो 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर हैं तो जान लीजिए कि यह 5 का केवल पहाड़ा के रूप में है, यानी कि यह पाँचवें स्थान पर है। और 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और 5 चौके 20, और 5 पच्चे 25। तो देखिए जो ई है यह 5वें पर है। ठीक है, ई 5वें पर है, यहाँ पर देखिए ई जो है 5वें पर है, ई 5वें पर है ना, और जे 10वें पर, तो देखिए यहाँ पर जे 10वें पर। फिर देखिए ओ 15 पर, तो देखिए ओ 15 पर। फिर 20 जो 20 है वह टी है, तो यानी टी जो है 20वें स्थान पर है। और जो वाई है वह 25वें स्थान पर, देखिए यहाँ पर। तो इसकी सहायता से आप लोग जब 20 का यहाँ पर याद रहेगा, तो जो उसके बगल में दाएं बाएं जो भी रहेगा उसकी सहायता से आप लोग जान सकते हैं। अगर आप लोगों को जैसे पूछ दिया गया कि के का कौन सा स्थान है, तो जब आप लोगों को पता है कि के का पूछ दिए तो आप लोगों को पता है कि इजोटी में जो जे है वह है उसका नंबर 10 है। ठीक है, तो जे के बाद क्या आता है, इसका मतलब के का स्थान 11 है। इसकी सहायता से आप लोग जो है पूरे लेटर का जो है नामकरण, यानी कि जो लेटर किस स्थान पर है, आप लोग आसानी से जो है इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह देखिए जो है ए का विपरीत होता है जेड। ठीक है, यानी कि शुरुआत ए से हो रही है और जो अंत हो रहा है वह जेड से। ठीक है, तो सवाल में पीछे से भी पूछा जा सकता है कि पीछे से पहला स्थान कौन है, तो पीछे से पहला स्थान जो है जेड है, और जो है आगे से पहला स्थान जो है 1 है। ठीक है, 1 यानी कि ए है। और पूछ दिया जाएगा जैसे कि डी का अपोजिट क्या है, अपोजिट मतलब विलोम। ठीक है, यानी कि उल्टा या विपरीत। ठीक है, तो जो डी है इसका विपरीत डब्लू है। ठीक है, जो डी है इसका जो है विपरीत डब्लू है, और जी का विपरीत टी है, यानी कि जो ऊपर है और जो नीचे है वह आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखना, जो ऊपर हैं वह और नीचे के एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। और आप लोग अगर देखेंगे कि जो यह है 26 और यह जो 1 है, इसको जोड़ने पर 27 हो रहा है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर 26 और 1 27, 25 और 2 27, यानी कि जो अपोजिट। कैसे हम लोग पता करेंगे कि अपोजिट है, जैसे पूछ दिया जाएगा कि जे के का अपोजिट है कि नहीं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग को पता है कि जो है अगर हम लोग नंबर हम लोग को पता जैसे रहेगा, अगर नंबर को जोड़ दें अगर 27 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वह जो लेटर है वह दूसरे लेटर का क्या है, अपोजिट है। तो अगर देखिए यहाँ पर हम यल का और ओ का देखते हैं तो 12 और 15। ठीक है, 12 और 15 इसको जोड़ने पर 27 आ गया, यानी कि जो यल है वह ओ का अपोजिट है, विलोम है, विपरीत है, और जो ओ है वह यल का क्या है, अपोजिट है। यानी कि यह दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यह आप लोगों को यह सब जो है बातें को ध्यान रखना रहा है, इसलिए यह सब जितने भी इसमें हैं सब के सब क्वेश्चन में जो है पूछे जाएंगे घुमा फिरा कर। ठीक है, तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि और पूछ सकता है कुछ, जैसे कि अगर पूछ देता है कि यहाँ पर जी जो है 7वें स्थान पर है, तो इसका जो है जी का जो अपोजिट है वह कितने स्थान पर है। दे जैसे क्वेश्चन में कि जो है जी का स्थान 7 है, तो जो जी का अपोजिट है वह है किस स्थान पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 27
7 को घटा देंगे, आ जाएगा 20। और जो है 20वें स्थान पर जो है जी का अपोजिट है, तो 20वें स्थान पर हम लोग इजोटी, तो यानी टी चौथे पर टी है, इजोटी, तो हम लोग गुणा कर देंगे, यानी कि 5 का जो है इसमें पहाड़ा है, तो 5 चौक के 20, तो हम लोग पता चल गया कि जो है टी जो है वह है 20वें स्थान पर है। तो यानी कि जो टी का अपोजिट है वह है, जो जी का अपोजिट है वह टी है, टी का अपोजिट जो है वह है जी है। यानी कि ऐसे भी घटा कर भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो यही घुमा फिरा कर दाएं बाएं कहकर इसी में जो है पूछा जाता है सवाल, ठीक है। और हम लोग चलिए देख लेते हैं ना कि इसमें जो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जो है कूट लेखन कूट वाचन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में आखिरकार हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब होता है जो है संख्या कोडिंग। फिर उसके बाद जो है यह लेटर कोडिंग यानी कि अक्षर कोडिंग। फिर जो यह है वर्ड यानी कि जो वर्ड इसमें रहेगा, शब्द रहेगा और नंबर भी रहेगा और जो है लेटर यानी कि अक्षर भी रहेगा, सबका जो रहेगा, ठीक है, प्लस है। और जो है यह पिक्चर कोडिंग यानी कि जो प्रतीक वाला जो रहेगा, चित्र वाला, उस कोडिंग को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो यह वीडियो था यह केवल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग में इसी से संबंधित था। और हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अच्छे ढंग से पूरा बेसिक से कि जो है नंबर कोडिंग कैसे हम लोग पढ़ेंगे या लेटर कोडिंग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो जो है पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो लेकर आते हैं। यानी कि जो है रीजनिंग का जितना भी चैप्टर है सब के सब चैप्टर को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे और बारी बारी से सब के सब चैप्टर को पढ़ाएंगे। और उसके बाद जो हम मैथ को भी पढ़ाएंगे, यानी कि जो भी मैथ रीजनिंग जो भी है सब के सब को हम आपको पढ़ाएंगे, वह भी सब पूरा चैप्टर, एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।